हाय एवरीवन। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सॉरी, कि आईवीएफ कराने के बाद क्या पेशेंट को नेचुरली कंसीव नहीं हो सकता? क्या आईवीएफ फेल होने के बाद पेशेंट नेचुरली नहीं ट्राई कर सकता? तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आईवीएफ फेलियर का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को बच्चा ही नहीं होगा। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं आईवीएफ फेलियर्स के बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद नेचुरली कंसीव हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ। जैसे व्हाट वी नीड फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी। नेचुरल प्रेगनेंसी होने के लिए बीज बनना चाहिए, शुक्राणु होने चाहिए, ट्यूब्स खुली होनी चाहिए, यूट्रस ठीक ठाक होना चाहिए। अगर ये चारों फैक्टर्स हैं तो मैंने पेशेंट्स को, आईवीएफ फेलियर वाले पेशेंट्स को 40s के बाद भी कंसीव होते हुए देखा है और नेचुरली कंसीव होते देखा है। तो ऐसा नहीं है, इतना होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आईवीएफ में बच्चा नहीं हुआ है तो आपको नहीं हो सकता। किन पेशेंट्स को आईवीएफ फेलियर्स बहुत सारे हो गए और बच्चा नहीं हो सकता? अगर अपन फीमेल से स्टार्ट करें, ट्यूब ब्लॉक्ड है, दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड हैं, तो कैसे बच्चा होगा नेचुरली? नॉट पॉसिबल। यूट्रस खराब है, यूट्रस के अंदर डैमेज है, एशरमैन सिंड्रोम है, बच्चा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ऐसे पेशेंट सरोगेसी करवा सकते हैं। पेशेंट का लो एएमएच है, एग्स कम बन रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, एम्ब्रियो अच्छे नहीं बन रहे हैं, उसके कंसीव होने के चांसेस नेचुरली कम होते हैं। ऐसे पेशेंट को एग डोनर का ऑप्शन रहता है, अगर वो एग डोनर से कराते हैं तो इस तरह के पेशेंट्स कंसीव हो सकते हैं। एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स, जिन लोगों को निल स्पर्म काउंट है और उनके टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन से स्पर्म निकाला है और उनका आईवीएफ किया है और वो भी फेल हो गया है, इस तरह के पेशेंट्स भी नेचुरली कंसीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हस्बैंड का स्पर्म काउंट मिले, कैसे कंसीव होंगे? फिर अगर स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, मान लीजिए लेस देन 1 मिलियन 2 मिलियन स्पर्म काउंट है, तो ऐसे पेशेंट्स भी नेचुरली कंसीव होना उनके लिए ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। पर लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पेशेंट कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों का 1 to 2 मिलियन स्पर्म है, वाइफ यंग है, शादी को अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को भी मैंने नेचुरली कंसीव होते हुए देखा है। उसके अलावा पेशेंट्स होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के। एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स सब कुछ करा लिया, आईवीएफ करा लिया और नहीं कंसीव हो रहा, आईवीएफ की एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी भी करा ली और नहीं कंसीव हो रहा। इस तरह के पेशेंट्स भी अगर हमने ऑपरेट अच्छे से किए हैं, फेलोपियन ट्यूब्स खुली हैं, तो मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं कि सारा ट्रीटमेंट करा लिया, फेल हो गया और उसके बाद पेशेंट्स को नेचुरली कंसीव हो गया। तो 4 थिंग्स आर नीडेड, जो मैंने आपको पहले बताया था। एग बनना चाहिए, यूट्रस ठीक ठाक होना चाहिए, स्पर्म्स होने चाहिए, फेलोपियन ट्यूब्स खुली होनी चाहिए। ये चारों फैक्टर्स अगर रहते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है कि आईवीएफ तो पेशेंट के फेल हो गए और पेशेंट जो हैं वो कई सालों बाद नेचुरली कंसीव होकर डॉक्टर को दिखाने आए। आई होप मेरा ये वीडियो काफ़ी एनलाइटनिंग रहा होगा आपके लिए। थैंक यू।